आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आदित्य सिंह। ये है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल नाइट स्टडी पॉइंट। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आ गया हूँ जीओसी का 5th लेक्चर लेके, जिसमें हम बात करेंगे किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। प्यारे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली आप देखते हो बेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन अगर आपको याद हो तो बेंजीन को कहा जाता है एरोमेटिक। ठीक, तो एरोमेटिसिटी आपको अगर पहचानने की बात की जाए तो सबसे पहला रीजन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक है, ठीक, साइक्लिक के बाद वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक, साइक प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जब भी पहचानने को आएगा तो जनरली साइक्लिक, प्लेनर, तो ये एग्जामिनर देता है। जो देखना होता है आपको, एक होता है इसमें कॉन्जुगेशन, ठीक, और कॉन्जुगेशन के बाद जो बचा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको बताता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, ये बताता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, किसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये बताता है हमें कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। चलिए 15-20 मिनट मेरे साथ रहिए। इसमें आपको आपके बचपन का प्यार तो नहीं, लेकिन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानकारी जरूर मिल जाएगी। और इसमें हम करेंगे नीट और जेईई के लास्ट ईयर के 2-3 क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो स्कूल लेवल का नहीं है। नीट और जेईई लेवल के बच्चे भी यहाँ से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अच्छे स्कूल ला के एम्स और किंग जॉर्ज मेडिकल जैसे स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं या आईआईटी में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। कि सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया आपको, साइक्लिक और प्लेनर, ये चीज़ें आपको जनरली एग्जामिनर दे देता है। आपको समझना है कॉन्जुगेशन और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पहचानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, तो चलिए पूरे जोश में आ जाइए, अपने चेयर की बेल्ट बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक। तो इसकी सबसे पहली पहचान हो जाएगी, आप क्या कहोगे कि साइक्लिक होगा, ठीक, प्लेनर होगा। और बात करते हैं हम थर्ड कॉन्जुगेशन की, ठीक। तो प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेशन आप यही समझ लो, कॉन्जुगेशन कहा जाता है, ये 3 तरह का होता है। अगर कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो जनरली कॉन्जुगेशन जो होता है ये 3 तरह का होता है, जिसमें हो जाए पाई, सिग्मा, पाई बॉन्ड मिल जाए, या आपको कहीं मिल जाए पाई, सिग्मा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पाई, सिग्मा प्लस चार्ज। अगर ये कहीं दिख जाए आपको अल्टरनेट, तो इसे कहा जाएगा कॉन्जुगेशन। जैसे आप देख रहे हो बेंजीन रिंग की बात की जाए तो इसमें आपको दिख रहा होगा पाई, सिग्मा, पाई, पाई, सिग्मा, पाई, पाई, सिग्मा, पाई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसके हटा दूँ मैं और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो पाई, सिग्मा, लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर, सिग्मा, और फिर यहाँ पे पाई होता है, पाई, सिग्मा, लोन पेयर, लोन पेयर, सिग्मा, पाई, पाई, सिग्मा, लोन पेयर, लोन पेयर, सिग्मा, पाई। तो दूसरा वाला भी दिख गया आपको। या इसी तरह से मैं कह दूँ पाई, सिग्मा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, सिग्मा, पाई, प्लस चार्ज। तो जब भी किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको ऐसा कॉन्जुगेशन दिख जाए, समझ रहे हो आप, कॉन्जुगेशन का मतलब बॉन्ड का स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है। और कॉन्जुगेशन होना किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी को पहचानने का सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है। अब कॉन्जुगेशन, मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया लग गया होगा कॉन्जुगेशन किसको कहते हैं।
अब देखो, आप हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में कहा जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड के पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक, तो किसी भी अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, आप देखोगे तो 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करोगे आप तो 6 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 14, फिर 18। तो किसी भी कंपाउंड में जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो और उसमें 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंपाउंड को कहा जाएगा एरोमेटिक। और अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों सेकेंड। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। जनरली स्ट्रक्चर की बात होती है तो या तो आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और जनरली एग्जाम में दिया रहता है। तो एंटी एरोमेटिक, दूसरे की बात करते हैं हम, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, देखो आप इसमें भी इसे साइक्लिक तो होगी, ठीक, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक। चेंज कहाँ आता है पहले बच्चों? चेंज आता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से 2 डॉट फाइनाइट। तो देखोगे आप 4 की टेबल पढ़ लो आप, तो 4, 8, n की वैल्यू 2 पुट करोगे आप, 3 पुट करोगे 12, 16, 20। तो जिस भी कंपाउंड में जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, जिसमें अच्छा खासा कॉन्जुगेशन हो और 4, 8, 12, 16 या 20 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो उस कंपाउंड को कहा जाएगा एंटी एरोमेटिक। और जिस कंपाउंड में इन दोनों के अलावा जिस कंपाउंड की क्वालिटी होगी उसे कहा जाएगा नॉन एरोमेटिक। मतलब ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। यानी जिस भी कंपाउंड के पास 2, 6, 10, 14, 18 या 4, 8, 12, 16, 20 इन दोनों इतने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। अब समझ लीजिए आप स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी की बात कीजिए प्यारे बच्चों तो सबसे स्टेबल होता है एरोमेटिक, ठीक। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके बाद आता है आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक, और लास्ट में आता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। केमिस्ट्री है, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे अब तक जो आपने पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लो और आप लोग भी जाके इसे दोबारा से देखिएगा, ठीक। एक, दो, तीन क्वेश्चन मैं एक ही साथ ले लेता हूँ। और थर्ड देखा जाए मेरे बच्चों तो थर्ड है आपका चलिए इन तीनों में बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इस कंपाउंड की फिनॉल की बात की जाए तो जनरली ये साइक्लिक होता है, ठीक। और इसमें आपको कॉन्जुगेशन भी दिख रहा होगा पाई सिग्मा पाई, यानी कॉन्जुगेशन भी अच्छा है और ये प्लेनर होता है। ये मैं बता रहा हूँ या आप भी कहीं से पढ़ के देख लोगे या खोजोगे तो ये कंपाउंड प्लेनर होता है, जनरली दे दिया जाता है।
अब आई बात पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की। तो आप देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। देखो आप 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या और कोई पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जिस कंपाउंड के पास भी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 6 10 14। अब देख रहे हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो हमारा हो गया एरोमेटिक। सेकेंड की बात करते हैं। इसमें देखो आप पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई मतलब कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है इसमें आपको, ठीक है प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेशन इसमें आपको दिख रहा है। इसमें भी देख लो आप पाई सिग्मा प्लस चार्ज मतलब कॉन्जुगेशन है C2। कॉन्जुगेशन भी है इसमें, साइक्लिक भी है और एक प्लेनर भी है। ये भी इसमें कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो अब इसमें बात आई पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की। अगर आप इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करो प्यारे बच्चों तो आप देखोगे इसके पास केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और इसके पास देखा जाए पहले टॉपिक के पास तो इसके पास आप देखोगे 2 2 4, इसके पास भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यार यहीं पे मैं कह दूं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया एरोमेटिक, ठीक। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था एंटी एरोमेटिक, ठीक, अगर आपको याद हो। अब चलिए होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चन तो हम पूरी याद कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और इसको समझें। 1-2 बार इसको बैक करके देखिएगा आप लोग, ठीक, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो आप एक और एग्जाम्पल, ये देखो, ठीक। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करो तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी या तो ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें पता करना होगा CCP मतलब कॉन्जुगेशन, साइक्लिक और प्लेनर। तो साइक्लिक तो ये हमें दिख रहा है, ठीक। कॉन्जुगेशन देखिए पाई सिग्मा प्लस चार्ज सिग्मा सिग्मा मतलब कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। तो प्लेनर की बात ही छोड़ देते हैं, मतलब ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाएं, ठीक। चलिए साइक्लिक तो है ही, ठीक, और बता देता हूँ मैं ये प्लेनर भी है, ठीक। आपको चेक करना है कॉन्जुगेशन है कि नहीं। पाई लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा प्लस चार्ज मतलब कॉन्जुगेशन भी इसमें आपको पूरी रिंग में दिख रहा है, तो अच्छा खासा कॉन्जुगेशन भी है। अब आई बात पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हो 2 2 4 और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट करते हैं। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक किसे कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद भी इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ये ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।